बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए अमरीत से कम नहीं थी। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। मुआशी बहरान से निकलने के लिए नई सियासत मुतारिफ कराना होगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में सरप्राइज देंगे। सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया। वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था। बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा। तो मुल्क तो भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था और खित्ते के बाकी ममालिक हमसे पीछे थे। आज सारा कुछ रिवर्स हो गया। नवाज शरीफ ने कहा, सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। सोचा भी ना था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया जाऊंगा। इतनी देर वजीर आजम नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। हमने कभी आइन और कानून को नहीं तोड़ा, हमेशा आइन की पासदारी की है। आइन की पासदारी करने वालों के लिए सजा नहीं भुगतना हमें पड़ती है। आसिफ ज़रदारी ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। तुर्बत वर्कर्स कन्वेंशन में कहा कि मैं पीपल्स पार्टी में शरीक हो रहा हूं। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के केस में रिमार्क्स। कोयटा की नशिस्तों पर हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच की केस की समाअत। दरखास्त गुजारों का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई वकील ने कहा, इंतखाबात चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं, बिला मुकाबला इलेक्शन हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं। इंतखाबी निशान और इलेक्शन लड़ना हमारा बुनियादी हक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दूसरे शौकोस नोटिस पर समाअत कल तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गैर कानूनी अफराद को बसाकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तकरीबन आयरलैंड की आबादी के बराबर तारिकीन वतन आ चुके। फराख दिली से तारिकीन वतन को संभाला। मजीद गैर कानूनी अफराद को क़याम की इजाज़त नहीं दे सकते। बरतानवी अखबार में मजीद लिखा, अगस्त 2021 से अब तक 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। कराची मच्छर कॉलोनी में एक घर में सिलेंडर धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। मुतादिद जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर धमाके के बायस 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। काम हम करें और वोट किसी और को। नवाज शरीफ का शिकवा। कहा, कराची में अमन हम कायम करें और वोट किसी और को जाए। ये तो कोई बात नहीं। कराची